जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर में पूछे जाने वाले साइंस के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका साइंस से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगर आप इंडियन नेवी एमआर एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बनते हैं वो सारे को एक जगह इंक्लूड करके दोस्तों आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अगर ये सारी आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो चलिए वीडियो को देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, द यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज, यानी दोस्तों बताना पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों बता देंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा जो है दोस्तों पृथ्वी से लेकर सूर्य तक जो है अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ठीक है, क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही एसआई इकाई नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया गति और वेग का, कार्य और ऊर्जा का, बल और दबाव का, विस्थापन और दूरी का। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं बल और दबाव का जो है सम्मिलित यूनिट नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों बताना चाहेंगे कि एसआई यूनिट से अगर आप इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर की तैयारी कर रहे हैं तो एसआई यूनिट से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों क्या आपको, चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोला जा रहा है द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, ऑप्शन दिया गया एम्पियर, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड या जूल या आपका किलोग्राम मीटर। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो कि दोस्तों आपका संवेग का जो है यूनिट होता है। ठीक है, एसआई मात्रक। बात करें संवेग का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो दोस्तों जो संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या ध्वनि की तीव्रता की। दोस्तों बता दें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका डायोप्टर जो है वो लेंस का क्षमता की इकाई है। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों यहाँ पे जो कि आपका ध्वनि जो है वो किसकी इकाई है, तो यह डेसिबल की इकाई है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे दोस्तों 746 वाट को क्या कहा जाता है। दोस्तों 746 वाट को क्या कहा जाता है, ऑप्शन है एक अश्व शक्ति, 1 किलोवाट, 1 पास्कल या आपका 1 जूल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका 1 हॉर्स पावर, यानी जिसको हम लोग एक अश्व शक्ति के नाम से जानते हैं, जो दोस्तों आपका 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, मल्टीमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए जो है बैरोमीटर में यूज में लिया जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों अल्टीमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभव मापी जिसको हम लोग पोटेंशियोमीटर कहते हैं, और वोल्ट मीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर बात करें कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वह दोस्तों आपका वोल्ट मीटर है, जिसमें दोस्तों आपका वोल्ट मीटर है, जिसमें दोस्तों वोल्ट विभवांतर को मापने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए तो आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है लेजर, रडार, सोनार या आपका स्कूबा। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका सोनार है, जो तो पानी के अंदर की वस्तुओं को किसी चीज़ को खोजने के लिए या पता लगाने के लिए जो है सोनार को यूज में लिया जाता है। ठीक है, यूज किया जाता है। चलिए तो इसी प्रकार बात करें कि अगर आप इंडियन नेवी एमआर एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं
तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन जो कि आपका इंडियन नेवी एमआर में करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है दोस्तों, यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, और इसका कार्य जो होता है वो 20,000 जूल है, ठीक है, तो लागू किया गया जो बल होगा वो क्या होगा। यानी दोस्तों आपको जो है फोर्स निकालना है। ठीक है दोस्तों, इंडियन नेवी में तो ऐसा न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाता, बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, बट दोस्तों जो पूछ लिया गया वो बहुत ही ईजी है। वो कैसे ईजी है चलिए हम बात करते हैं, आपको अच्छे से ढंग से आप देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें कि जो दिया गया सारा चीज़ है वो सारा चीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं, जो कि आपका W बराबर दिया गया है। ठीक है, W बराबर होता जो है दोस्तों वो बल गुने दूरी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा कि बल गुने जो है वो दूरी होता है। ठीक है, फॉर्मूला। और जो W जो दिया गया, वर्क जो दिया गया है दोस्तों वो कितना कार्य कर रहा है 20,000 का। ठीक है, तो 20,000 का कार्य कर रहा है, तो बल जो दिया गया तो बल आपको निकालना है। ठीक है, तो बल को बल रहने देंगे और दूरी जो दिया गया है दोस्तों वो कितना दिया गया, 4,000 मीटर। ठीक है, तो 4,000 मीटर आप यहाँ कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर दोस्तों जो कि आपका बल निकालना है, तो बल दोस्तों बल बराबर हो जाएगा ये 2,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2,000 यहाँ पे आएगा, यानी 20,000 यहाँ पे आ जाएगा, और जो 4,000 है 4,000 यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, तो ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा और 4 5 20। ठीक है, ये 5 आएगा दोस्तों, जो बल का वैल्यू जो आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, और बल का ऐसा ही मात्रक जो न्यूटन होता है, तो न्यूटन एन से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जिसका 5 आया तो जिसका मीनिंग दोस्तों आप देख सकते हैं 5 न्यूटन आया, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका जो दिख रहा है 5 न्यूटन। ठीक है, तो इस टाइप से ज़्यादा हार्ड वाला न्यूमेरिकल इंडियन नेवी के अंदर नहीं पूछता, और पूछ भी लिया जाता है तो बहुत ही ईजी लेवल का होता है। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ दोस्तों आपको थ्योरी वाला क्लास में करवा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन है दोस्तों प्रयुक्त बल, वस्तु के द्रव्यमान, विस्थापन, या आपका दोस्तों बल और विस्थापन के बीच का जो है कोण पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के द्रव्यमान पर जो है निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी तो किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य जो होता है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान पर जो है डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सो आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। किसी तने हुए रबड़ बैंड के किस प्रकार की ऊर्जा जो है होती है। ऑप्शन है तो रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है दोस्तों वो किसी तने हुए रबड़ बैंड में जो है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, बात करें स्थितिज ऊर्जा का जो है दोस्तों, बात करें काइनेटिक एनर्जी, जिसको दोस्तों हम लोग यहाँ देख सकते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, जिसका जो है पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है mgh। ठीक है, जहाँ दोस्तों m जो डिनोट करता है द्रव्यमान को यानी मास को, g आपका गुरुत्वीय त्वरण को, और h जो आपका हाइट को डिनोट करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों हाफ mv² होता है। ठीक है, हाफ mv² दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसका संयोजन है। ऑप्शन दिया गया है उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो है संयोजन है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है स्थितिज ऊर्जा का है संयोजन है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए तो आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम और किसके रूप में भी जाना जाता है, किसी और रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, ऑप्शन दिएगा घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम और आपका गति का नियम। क्वेश्चन नंबर 13 के करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों बल का जो है न्यूटन का जो पहला नियम है वो आपका जड़त्व का नियम के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में भी अकेले नहीं होता है। जड़त्व, बल, मोमेंटम यानी संवेग, वेलोसिटी यानी वेग। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है,
तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका बल है, जो कि दोस्तों जो कि प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, ठीक है। जिसका फॉर्मूला दोस्तों होता है, बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर ma, ठीक है, जो कि दोस्तों इस टाइप से भी लिख सकते हैं और F बराबर आपका mg भी होता है, ठीक है। तो दोनों में से दोस्तों कंडीशन के हिसाब से यूज होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन है मध्यमंडल, सौरमंडल, आयनमंडल, समताप मंडल। दोस्तों अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट लेयर और टू द अर्थ सरफेस इन विच और वेदर अकर्स, ठीक है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका क्षोभ मंडल है यानी ट्रोपोस्फियर है, जो कि दोस्तों आपका पृथ्वी की सतह से सबसे जो है निकटतम जो है परत है, ठीक है, जिसमें दोस्तों सभी परिवर्तन, सभी मौसम जो है चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए तो आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, दोस्तों सिरका और आपका डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उस कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और आपका जेनॉन, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका रेडॉन है, जो दोस्तों उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है, बाकी सबके सब गैस पाई जाती है। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी इसको आपको बताना है अ रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। ऑप्शन दिया गया द्रव्यमान, कोणीय वेग, ऊर्जा और आपका रेखीय संवेग, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका रेखीय संवेग है, जो तो रॉकेट जो है और रेखीय संवेग के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। चलिए तो आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तो बताना व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ न्यूट्रल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और आपका हाइड्रोजन। तो बता दें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका मीथेन है, जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, ठीक है, जिसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए तो आगे क्वेश्चंस की बात करें और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करवाए जा रहे हैं। जो भी बच्चे स्किप करके देखे होंगे उसको सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से जाके फिर से शुरू से क्वेश्चन और वीडियो को देखिए, आपको एक एक क्वेश्चन बारीकी से समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते वीडियो को यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों बताना है कि आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटीज, यानी बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका जो घनत्व है वो क्या होती है? ऑप्शन है पानी से अधिक होती है, पानी से कम होती है, या शून्य होता है, या पानी के समान होता है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका लेस देन वाटर, जो कि आपका पानी से कम होता है। जब बर्फ पानी पर तैरती है तो जो है पानी का जो इसका घनत्व जो है पानी से कम हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपको जो भी डाउट है वो क्लियर कर देंगे आपको वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर दोस्तों किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।